बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज हम सूरदास का 10वां पद पढ़ेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सोह दे, बूझत सच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन बेस है कैसो, किह रस में अभिलाषी। पावेगो पुन कियो आपने, जोर करेगा गासी। सुनत मौन होय रहियो बाबरो, सूर सबे मति नासी। एक बार और देखें बच्चों इसको। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सोह दे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन बेस है कैसो, किह रस में अभिलाषी। पावेगो पुन कियो आपनो, जोर करे गो गासी। सुनत मौन भय रहियो बाबरो, सूर सबे मति नासी। बच्चों, जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये सूरदास के पद भ्रमर गीत सार से लिए गए हैं। इन पदों में ऊधो और गोपियों का प्रसंग है। ब्रज में पहुंचकर ऊधो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, जिसको सुनकर गोपियां ऊधो जी से प्रश्न करती हैं। और चूँकि गोपियां साकार ब्रह्म की उपासक हैं, वे उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनती और ऊधो द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास भ्रमर के माध्यम से करती हैं। इसको पढ़ेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी, गोपियाँ ऊधो जी से कहती हैं। एक भ्रमर जो वहाँ पर मड़रा रहा था, उसको आलम्बन मान लेती हैं और कहती हैं, हे भ्रमर, ये निर्गुण किस देश का निवासी है। मधुकर कही समझाए सोह दे, यानी जो वहाँ पर एक मधुकर भौरा जो वहाँ पर था, उसको अपनी सौगंध देकर पूछती हैं। कहती हैं, बूझत साँच न हासी, हम आपसे किसी तरह की हंसी नहीं कर रही हैं। कहती हैं, हे भ्रमर, ये निर्गुण किस देश का निवासी है, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती हैं। हमें यह बात बताइए, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कह रहे हैं, हमें यह बात पूरी तरह से समझा कर बताओ कि इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, माता कौन है, ये स्त्री है कि दासी है। इसका आगे कह रहे हैं, कैसो वरन बेस है कैसो, किह रस में अभिलाषी। फिर आगे कह रही हैं, उसका रंग रूप कैसा है, वेशभूषा कैसी है, किस रंग से उसे अधिक लगाव है, किस रस को प्रदान करने वाला है। कह रहे हैं, पावेगो पुन कियो आपने, जोर करेगी गासी। कह रहे हैं, हे भ्रमर, आप हमें ये बताइए, यदि हम तुमसे कपट करें तो इसका फल हमें स्वयं पाओगे। अतः सूरदास जी गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, उनका विवेक समाप्त हो जाता है। और जो ऊधो जी अपने आप को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञाता मान रहे थे, उनकी सारी की सारी जो निर्गुण ब्रह्म की ज्ञान की बातें हैं, सब बेमेल हो जाती हैं और वह अज्ञानियों के सामने एकदम ऐसे लगता है जैसे उनकी सारी की सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। क्योंकि
गोपियाँ उस भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें ये बताइए कि जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं वह निर्गुण ब्रह्म क्या है, कौन उसका पिता है, कौन इसकी माता है, वह नर है कि नारी है, दास है कि दासी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कैसी उसकी वेशभूषा है, किस रस को प्रदान करने वाला है। और अगर आप हमें ये बताएं तो हम आपके निर्गुण ब्रह्म की बात को मान लेंगे, नहीं तो हमारे लिए हमारे परब्रह्म परमात्मा जो आराध्य हैं हमारे श्री कृष्ण, वही हमारे लिए सब कुछ हैं। इन सारे प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी अपने आप को हताश महसूस करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं ये बात बिल्कुल ऐसे लगता है मानो उनका विवेक ही समाप्त हो गया हो, उनकी सारी की सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। इसका हम काव्य सौंदर्य बच्चों लिखेंगे। ज्ञानियों का विवेक और अज्ञानियों के तर्क के सामने जो शून्य होकर रह जाता है, सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म के प्रति अज्ञानता से भरी गोपियों के अद्भुत तर्क के माध्यम से उद्धव जी की मनोदशा का सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर गोपियों ने एक भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी से व्यंग्यात्मक परिहास किया है। सूरदास की कल्पना शक्ति बहुत ही उत्कृष्ट है। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार का भी इसमें दर्शन होते हैं। मानवीकरण है, गेय पद हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगला पद हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।